इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कैसे क्वालिटी लीड जनरेशन कर सकते हो। उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए और ओवरऑल फनल आपका कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से कैंपेन्स लगाने चाहिए। तो वो सारी भी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प होगी आपको क्वालिटी लीड जनरेशन की। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जो भी जंक लीड आती है, उसको हम इसमें कैसे टैकल करना है, ये सब चीजें देखेंगे। और एक कैंपेन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है, कौन सा करना है और उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जंक्स लीड का, कि लोग आपको लीड दे देते हैं, बट जब आप कॉल करते हो तो बोलते कि नहीं, हमने ऐसे कोई लीड दी ही नहीं थी। अरे हमने ऐसे ही भर दिया था। हम कोई घर नहीं देख रहे, कोई फ्लैट नहीं लेना चाहते। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब ऐसी चीजों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कि उसमें लिए कुछ प्री क्वालिफाइड क्वेश्चंस पूछ के एक प्रॉपर अगर हम फॉर्म फिलअप करके लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। तो वो लीड जनरेशन का फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि रियल एस्टेट आता है हाई टिकट में। ये ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के ऊपर एड्स रन कर दी, कुछ लीड्स आ गए और आपको लगता है कि आपका सेल हो जाएगा। वैसा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो कस्टमर्स लेने वाला है वो भी वंस इन लाइफ टाइम उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब वो लेता है तो वो पूरी तरह से रिसर्च करके ही लेता है। 6 6 महीने तक, साल साल तक वो रिसर्च करते हैं कौन सा बिल्डर अच्छा है, कौन सी प्रॉपर्टीज अच्छी है, कौन से एरिया में लेने चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। और ये हाई टिकट होने के कारण उसके ऊपर लोग बहुत ही रिसर्च करते हैं। आप अगर कोई रियल एस्टेट में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा, जब वो आपके पास आते हैं तो वो बहुत सारी क्वेश्चंस के साथ आते हैं और उनके कुछ डिजायर्स होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है। क्योंकि रियल एस्टेट हम जब एड रन करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे, बल्कि हम उनको कुछ ड्रीम्स बेच रहे, उनका जो भी घर लेने का सपना है वो बेच रहे। तो जब हम ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो हमारे एड्स क्रिएटिव्स कैसे होने चाहिए, हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें अभी देखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें टाइम लगता है। ये जो रियल एस्टेट का कन्वर्जन का गेम है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एड रन कर दी, आपको कुछ लीड्स आए, आपने कॉल कर दिया और आपका सेल हो गया, वैसा नहीं होगा। इसमें साइट्स विजिट्स होती है, उसके बाद आपके फॉलोअप्स होते हैं, आपका सेल्स पर्सन उनसे कैसे बात करता है, कैसे उनको समझाता है कि ये प्रॉपर्टी उनके लिए कैसे बेस्ट होने वाली है। तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। अब जब आप अपने प्रॉपर्टीज को बेचना चाहते हो कि आपका खुद का कुछ सोशल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, आपकी वेबसाइट्स होनी बहुत जरूरी है। आपके जो भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, सबके ऊपर आपकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो लोगों का आपके ऊपर पहली बात तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस मार्केट में बहुत पुराने हो तो ठीक है, आपका ब्रांड बिल्डअप हो जाता है। बट अगर आप नए हो और आप इस इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको पहले आपका सोशल प्रेजेंस बनाना जरूरी होता है। आपके प्रॉपर्टीज के फोटोज आपके आपके सोशल मीडिया के ऊपर डालने होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आप मिस क्या करते हो पता है? बाकी के जो लोगों की तरफ वीडियोस तो डाल देते हो, बट उसमें जो लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स है ना, वो आप कभी भी केटर नहीं करते हो। जैसे अगर कोई रियल एस्टेट में फ्लैट लेने जा रहा है तो वो हजार चीजें सोचता है। एक बाथरूम से लेके, बेडरूम से लेके, किचन तक, हर एक वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहता है। तो आपको भी उसी तरह से उनको उनके क्वेश्चनरीज का अगर आप आंसर दे सके हो, अगर आप उनको आपके पास आने से पहले ही अगर एजुकेट कर सके आपके सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो वो ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। आप बोलोगे कि वो कैसे होता है कि देखो, जब कोई घर लेना चाहता है ना तो उसको इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं पता होता। आप इंटीरियर का नॉलेज दो, आप किचन का नॉलेज दो, मॉड्यूलर किचन क्या होते हैं, ट्रॉलीज का नॉलेज दो, हर एक चीज का नॉलेज दो, पेंट का नॉलेज दो। कुछ लोग जब घर लेने जाते हैं तो वो वास्तु का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो आप उनको बताओ कि वास्तु ऑस्पिशियस कैसे। ये एक्चुअल रियल प्रॉब्लम और ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन होती है। एक आपके कस्टमर और उसके बीवी के बेड के ऊपर जो बात होती है, ये वही बात है। आपको उनके, अगर आप उनके कॉन्वर्सेशन में एंटर नहीं करोगे तो आप अपना प्रोडक्ट उनको अच्छे से नहीं बेच पाओगे। आप अपना जो मैसेज है वो उनको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाओगे। तो आपका एक सोशल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, एक आपका ब्रांड होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए आपको आपके सोशल मीडिया को अपडेट करते रहना
होगा। अब बात आते हैं कि क्रिएटिव्स के ऊपर। जब हम स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कि अवेयरनेस। अगर आपकी प्रॉपर्टी का अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उसके बारे में लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो वो आप कैसे पहुंचा सकते हो कि फेसबुक में एक अवेयरनेस गोल सिलेक्ट करके वीडियो व्यूज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दिखाओ जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, जो बाकी के जो मार्केट प्लेस होते हैं जैसे 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, उसके ऊपर लोग जाके प्रॉपर्टी रिसर्च करते हैं। उस ऑडियंस को टारगेट करके आप अपने प्रॉपर्टीज के फोटोज दिखाओ। आपके जो भी नए नए फ्लैट्स आने वाले हैं वो कैसे है, क्या है, उसमें क्या क्या एमिनिटीज है, वो सारी चीजें उसमें दिखाओ। उससे क्या होगा कि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपके सोशल मीडिया को चेक करेंगे, आपके वेबसाइट को चेक करेंगे, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप जानते हो घर लेना कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस का ही पार्ट बनाना पड़ेगा कि पहले उनको हम थोड़ा सा अवेयरनेस के थ्रू उनके पास पहुंचेंगे। अब उसमें क्या क्या आप डाल सकते हो, आपके साइट्स के वीडियोस डाल सकते हो। आपका जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो वो वहां जाके एक्सप्लेन करेगा कि कैसी प्रॉपर्टीज है, क्या चीजें है। तो ये चीजें हम चलाएंगे। उसमें बैनर एड्स यूज कर सकते हो, वीडियो एड्स कर सकते हो, कोर्सल एड्स कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए कोर्सल एड्स भी आप रन कर सकते हो। ये हो गया आपके क्रिएटिव्स का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आता है आपको लीड जनरेशन करना है। अब आप लीड जनरेशन में आप जब ऐड करोगे तो उस ऐड में मोस्टली अब जो लोग देख चुके, जो मतलब ऑलरेडी जिसने आपका वीडियो 50% के ऊपर देखा है, तो दे आर द मोर इंटरेस्टेड पीपल। तो आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हो, जब आप लीड जनरेशन का कैंपेन करोगे उसमें आप लोगों की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम्स बताए थे कि वो क्या कॉन्वर्सेशन करते, तो उस कॉन्वर्सेशन में आपको एंटर होना है। मतलब वास्तु ऑस्पिसेस कैसे होता है घर, क्या आप आपकी प्रॉपर्टी में क्या चीजें हैं, कैसे वहां पे क्या बाकी की एमिनिटीज है, स्कूल्स कॉलेजेस, रोड कैसा है, वहां मार्केट कितनी दूर है। तो ये सारी चीजें लोग देखते हैं जब आप एक घर खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें बहुत अच्छे से कवर करनी है लीड जनरेशन की, तभी वो आपके पास लीड आएगी। क्योंकि जब तक आप उनके जो डिजायर से, जो ड्रीम से, अगर उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, आपके एड के थ्रू बात नहीं करोगे, तो आप तक नहीं आ पाएंगे। सी, आपको फेसबुक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको कैंपेन कैसे लगाना है लीड जनरेशन का, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। बट जो मार्केटिंग की साइकोलॉजी में अभी आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही पूरी प्रोसेस है जिससे आपको लीड आएगी, जो आपसे कन्वर्ट भी होगी। अब जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा एक फनल बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि क्या आपको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए कैसे। अब मैं क्रिएटिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया कि अवेयरनेस में अगर आप रन कर रहे हो तो अवेयरनेस कैंपेन में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि मोस्टली उनके ड्रीम्स को दिखाना है। क्योंकि कोई घर लेता है तो उसका एक सपना होता है, उस सपनों को आप रियलिटी में दिखाओ, वो कैसे दिखेगा, कैसा होगा, तब वो जाके उनको कनेक्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा कैंपेन हम बनाएंगे लीड जनरेशन का, तो उसमें उनके जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो वो चीजें चाहते हैं, उसको आप केटर करो आपके एड्स के थ्रू। उसमें आप वीडियो ऐड चलाओ, बैनर ऐड चलाओ, कोर्सोल ऐड। तो ये फॉर्मेट आपको यूज ही करने हैं हर डिफरेंट डिफरेंट कैंप में। उसके बाद आता है रीमार्केटिंग का। जब आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होने को है या ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जब आपको सेल करना है, तो जो लोगों ने आपके वीडियोस देखे हैं, जो जो लोगों ने आपके फॉर्म के ऊपर क्लिक किया है बट सबमिट नहीं किया है, वैसे लोगों को जब आप टारगेट करोगे ना, तो इस बार जब आप टारगेट करोगे तो उनको कुछ ऑफर दो। बिकॉज अगर आप कोई ऑफर नहीं दोगे तो वो लोग आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप 7 दिन में बुक करते हो या इस मंथ में बुक करते हो तो हम आपको मॉड्यूलर किचन फ्री में दे देंगे, या बेड के लिए कुछ इंटीरियर दे देंगे, कि हॉल के लिए कुछ इंटीरियर दे देंगे। तो ऐसी कुछ ऐसी एडिशनल चीज अगर आप उसमें दोगे, आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बनोगे, जब तक आप ऑफर नहीं दोगे लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं आपके फ्लैट लेने में। ओके, तो आप क्या डिफरेंट दे रहे हो अलग बाकी के लोगों से, तो वो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो उसको हम रीमार्केटिंग में ऐड करेंगे। अब बात आती है टारगेटिंग की। टारगेटिंग का मतलब अब हमें कौन से जब ऐड क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या क्या टारगेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। अगर आप एक कोई कैंपेन रन कर रहे हो तो उसमें आपको 3 एड सेट डिफरेंट डिफरेंट बनाने, और इसमें 3 अलग अलग टारगेटिंग करने। जैसे कि अगर पहला एक एड सेट बनाते हो उसमें आप टारगेट करो जो लोग मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो उसमें क्या आएगा, 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, या फिर जो भी बिल्डर्स है उनकी जो भी फेमस है, तो उनके वेबसाइट का नाम डाल के उनके जो भी लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको आप पहले टारगेट करो। दूसरे एडसेट में आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करो जिनकी कैपेबिलिटी है कि वो फ्लैट ले सकते हैं। और एज ग्रुप तो आपको पता है 30 के ऊपर ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही ये सब चीजें
स्टार्ट होती है, घर के बारे में सोचना स्टार्ट होता है। तो पहली बात तो आपने एक एड सेट में यूज कर लिया मार्केट प्लेस को, दूसरे में आपने वर्किंग प्रोफेशनल को, तीसरे में आप कोई बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हो जो फ्लैट्स के बारे में देखता है, क्योंकि फ्लैट एक ऐसी चीज है या फिर जो भी घर लेता है तो वो बहुत ही हाई टिकट है। तो आपको उस चीजों को ध्यान में रख के ही आपको 2-3 एड सेट में आपको बनाने होंगे और उसके ऊपर टेस्टिंग करनी होगी। तो ये हो गया टारगेटिंग का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर कैंपेन्स रन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, लीड जनरेशन कैंपेन आप कैसे बनाओगे और उसको कैसे यूज करोगे। तो इसके लिए मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखो, जैसे आप यहाँ फेसबुक एड्स में आओगे तो आपको पहले क्या करना है, आपको लीड जनरेशन का कैंपेन सिलेक्ट करना है, उसमें कंटिन्यू करना है। अब बहुत सारे लोग जो एक्चुअली एड क्रिएट करते हैं तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल एड कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं कैंपेन लेवल में, तो उसमें एक हाउसिंग आता है। तो क्या हमें ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो आपको फेसबुक के पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते तो कई बार उनके एड्स अकाउंट वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप क्या करो, पहले तो एक तो यहाँ पे कैटेगरीज में है ना, आप हाउसिंग सिलेक्ट कर लो। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो टारगेटिंग के ऑप्शन है वो चले जाते हैं। आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, जो मैंने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को टारगेट करना है, बिजनेस ओनर को, मार्केट प्लेस को, ये। तो ये कैंपेन आप ऐसा बनाओगे जिसमें आप हाउसिंग को दिखाओगे। दूसरा एक कैंपेन आप अलग क्रिएट करोगे जिसमें आप इसमें हाउसिंग को सिलेक्ट नहीं करोगे, राइट। तो ये आप टेस्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अभी मैं कैंपेन में कुछ नहीं दिखाऊंगा, बजट बिजट हम डायरेक्टली चलते हैं एड सेट के अंदर जहां पे आपको वो सारी चीजें करनी है। अब आपको क्या करना है, पहले इंस्टेंट फॉर्म का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अब इंस्टेंट फॉर्म का ही क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें हम जो फ्री क्वालिफाइड जो क्वेश्चनरी पूछने हैं, जो क्वालिफाइड लीड चाहिए हमें, उसके लिए हमें इंस्टेंट फॉर्म कैंपेन को रन करना बहुत जरूरी। अब जब हम इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑडियंस आती है। ऑडियंस में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पे लोकेशन डालना है, जिस भी लोकेशन के लिए आप एड रन करना चाहते हो। तो जैसे मैंने पुणे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका जो भी सिटी होगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे ऑडियंस में जब आप जाओगे तो ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है। इसमें आपको जो भी मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर एड सेट में आप टारगेट कर सकते हो, जैसे जो 99 एकड़ से मैजिक ब्रिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये ऐसे आप बिल्डर के भी वेबसाइट को टारगेट करके कर सकते हो। तो ये टारगेटिंग मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली लीड फॉर्म के ऊपर लेके जाऊंगा। तो आपको एक समझ में आएगा कि एक एड सेट कैसे बनेंगे, ऐसा एक अदर और एक एड सेट बनाओगे जिसमें आप डिफरेंट टारगेटिंग करोगे। उसके बाद हम जाते हैं, जब हम एड्स में आते हैं तो उसमें हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होता है। तो हम जब यहाँ पे आएंगे, ये डेस्टिनेशन में हम एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। उसमें हम क्रिएट फॉर्म के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ये मेरे पास एक फॉर्म है, आपको दिखा दो। तो ऐसा आपका फॉर्म ओपन होगा। तो उसमें आपको पहले यहाँ पे आपका नाम भरना है। अब इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट एंड रीच क्रिएटिव। अब इसमें क्या है, मोर वॉल्यूम से आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जो भी जिसका बिहेवियर है, फेसबुक के एल्गोरिदम उसको ट्रैक करके उन लोगों को दिखाएगा और आपको वॉल्यूम देगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ज्यादा क्वालिफाइड लीड आए, कम लीड आए बट अच्छी लीड आए, क्वालिफाइड आए, तो आप हायर इंटेंट के पास जा सकते हो। इंट्रो में आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी हेडलाइंस है वो हेडलाइंस आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे गेट अ फ्री साइट विजिट, ओके, गेट अ फ्री कंसल्टेशन, ऐसे आप कुछ उसमें हेडलाइंस ऐड कर सकते हो। लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़े से एडिशनल बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो, 2 and 3 BHK, ओके। तो ये ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस उनको पूछने हैं। आप क्या करोगे, इस जब सेक्शन में आओगे तो आप यहाँ पे आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड किया था, मैं एक क्वेश्चन ऐड करके दिखाता हूँ। आप मल्टीपल ही चॉइस रखो, क्योंकि क्या होता है कि वो इजी होता है, जिससे कस्टमर को फिल करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, उसको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। अब मैं एक ऑप्शन के लिए आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे देता हूँ कि कैसे आप उसको टारगेट दे, जैसे कि व्हाट इज योर
बजट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और उसमें आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। 30 to 40 लाख लैक्स का कुछ होगा। ओके, तो दूसरा ऑप्शन दे सकते हो 40 to 50। राइट, तो ये ऑप्शंस देके तो उनको सिलेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से आप जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसे कि आपको अगर उनका प्रोफेशन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो, उनकी एनुअल इनकम पूछ सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको चाहिए आपकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, जो क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। उसके बाद आप जाते हो उनका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको तीन चीजें इसमें लेनी होती है, आप उनका नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और सिटी। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाद में यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आपको राइट साइड में दिख जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म क्रिएट करके आप उनको सबमिट कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाइड लीड्स आएगी। अब ये हो गया हमारा सिर्फ 50% पार्ट। अब आप बोलोगे 50% पार्ट कैसे, क्योंकि जब हम एड्स रन करते हैं, हमारे पास लीड आती है, तो उससे उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका फॉलोअप्स और आप कैसे उनसे बात करते हो। क्योंकि आपको पता है कि ये कोई ऐसा गेम नहीं है जिसको आपने कॉल पे बात कर ली, साइट विजिट भी नहीं करवाई और आपका प्रोडक्ट सेल हो गया। तो ये चीजें नहीं होती है। तो रियल एस्टेट में आपको बहुत अच्छी सेल्स टीम का होना बहुत जरूरी है। वो अच्छे से उस लीड को कैटर करे, उनसे बात कराए, उनकी साइट विजिट्स करवाए, उनको फॉलोअप ले। जब आप किसी लीड के साथ साइट विजिट आज कराते हो तो मे बी वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद भी आपका प्रोडक्ट ले सकता है। अब आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा है तो आपको वो रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी एड्स प्रॉफिटेबल होगी अगर वो 3 महीने, 6 महीने के बाद भी कन्वर्ट होता है। अब इसमें और एक चीज क्या कर सकते हो, जो भी लीड्स आएंगे आपको अगर उनको नर्चर करना है, उनको अपने साथ रखना है, तो जो भी लोग आएंगे किसी एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, टेलीग्राम ग्रुप में करो, या फिर फेसबुक ग्रुप में ऐड करो, या फिर आपके पेज को उनको फॉलो करवा। जिससे क्या होगा कि वो हमेशा आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते रहेंगे, आपकी नई नई प्रॉपर्टीज के अपडेट्स उनको मिलते रहेंगे। फॉलो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रियल एस्टेट में, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। तो अगर आपको अच्छे से सेल्स करना नहीं आता तो कोई अच्छा सा सेल्स एग्जीक्यूटिव रखो, उसको वो काम दो। वो अच्छे से लीड नर्चर नहीं करेगा तो आपका रियल एस्टेट का सारा जो भी हमने अब तक एड बनाई, जो भी सारी स्ट्रेटेजी बनाई, वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप अपने रियल एस्टेट की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको अच्छे से लीड्स आएंगे, कस्टमर्स भी आएंगे। तो ये वीडियो था हमारा रियल एस्टेट का लीड जनरेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी और बिजनेस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और जो भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा, बिजनेस ग्रोथ के रिलेटेड, फनल्स बिल्डिंग के रिलेटेड, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।